मोदी की बैठक में इस्तीफे की मांग, मोदी की बैठक में इस्तीफे की मांग अमित शाह की उल्टी गिनती शुरू मान ले क्या? बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अब आप अमित शाह का इस्तीफा ले लीजिए, तो चंद्रबाबू नायडू ने छात्र आंदोलन के पहले जब नीट पेपर लीक हुआ था और राहुल गांधी इस मुद्दे को पकड़कर और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई सड़कों पर उतर गई थी 85 शहरों में, तो राहुल गांधी ने कहा था इस सरकार को लेकर के कि जवाबदेही तय होगी। तब चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि आप बच्चों से समझौते कर लीजिए। जब धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात हुई तभी भी चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया था कि बात आगे बढ़ रही है, इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वह हर काम किया जो लोगों की मांग थी, विपक्ष की मांग थी, लेकिन सब कुछ लुटाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन जब इस देश की युवा संसद के गेट तक पहुंच गए और पैलेट गन चला लिया, AK-47 चला लिया, लाठियां बरसा ली, घिनौनापन कर लिया, बदतमीजियां कर ली प्रशासन ने, सब कुछ करने के बाद तब इस्तीफा लिया और बात आ गई अमित शाह तक, जवाबदेही तय करने की और इस्तीफे की मांग। अब जब अमित शाह तक बात आई है तो नरेंद्र मोदी तक बात नहीं जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? तो इस वक्त भी चंद्रबाबू नायडू अगर कह रहे हैं कि आप उनका अमित शाह का इस्तीफा ले लीजिए, तो अगर इसके बावजूद अगर इस्तीफा नहीं लेते हैं तो कल को नरेंद्र मोदी की बात होगी। राहुल गांधी ने आज ही बयान दे दिया कि मैं उस वक्त तक इन्हें सोने नहीं दूंगा जब तक मोदी और शाह दोनों का इस्तीफा नहीं हो जाता। इन्हें सोने नहीं दूंगा, जगा के रखूंगा। यानी कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। अभी तो सिर्फ मानसून सत्र से या गायब हुए थे, कहीं ऐसा नहीं कि नवंबर महीने में शीतकालीन सत्र से गायब हो, उसके बाद में 5 राज्यों की चुनाव है उससे गायब हो जाए। बाकी पोल ट्रैकर का सर्वे तो कही रहा है कि अब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते मोदी, और न तो भाजपा अब कभी सत्ता में आ सकती है, और एनडीए गठबंधन के लिए संकट। तो कोई भी सहयोगी दल अपने राजनीतिक अस्तित्व को इनकी वजह से खत्म नहीं करेगा। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के 2 सहयोगी दल और भी हैं, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल, जिन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना है। वह उत्तर प्रदेश की पार्टी है। जयंत चौधरी के पास 2 सांसद हैं और अनुप्रिया पटेल के पास इकलौती सांसद है। यह 3 सांसद है, लेकिन गठबंधन छोड़ने के लिए 4 दले हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी। नहीं छोड़ते हैं तो उनके जमानतें जब्त हो जाएगी। जयंत चौधरी के लोग वैसे भी छोड़ के कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। जाट उनसे नाराज है, जाट वोटर है, उनके युवा वोटर है, तो वह आंदोलित है और किसान उन्हें वोट देंगे नहीं। मुस्लिम को इन्होंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है, तो उनके वोटर तो गायब हो गए, बाकी कोई वोटर नहीं है। और इन सभी वोटरों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली पसंद कांग्रेस हो गई, तो इनका स्थान कहां है? तो जयंत चौधरी तो इंडिया गठबंधन से आकर के पछता रहे हैं अब, और ऊपर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू ही नहीं चल रहा है, तो वोट चोरी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि युवा खड़ा है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर साइड से आती है, वाराणसी, रीवा, मिर्जापुर, तो उनका सिर्फ इकलौती सांसद है। 2 सीट पर लड़ी, 1 सीट जीती और 1 हार गई। 4-5 विधायक आने की उम्मीद है, वो अभी गायब हो जाएगी अगर भाजपा के साथ रहे तो। लेकिन इन जिन नेताओं की बात हो रही है, कोई भी नेता नरेंद्र मोदी के बचाव में नहीं आया है, ना तो एक शब्द बोला है। मोदी बड़ी मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। यहां तक कि इंडिया गठबंधन के 200 प्लस सांसदों ने 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र का नारा संसद में लगाया
लेकिन एनडीए गठबंधन के घटक दलों में सिर्फ एकनाथ शिंदे के लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी घटक दल मोदी के साथ खड़ा नहीं है और मोदी के बचाव में नहीं आया पूरे मानसून सत्र के अंदर। तो सरकार तो एनडीए की है, तो एनडीए गठबंधन के घटक दलों को आना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं आया कोई? क्योंकि इनके पाप में क्यों भागीदार बने? एक तो इस देश की सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी जो है, 40 करोड़ से ऊपर की आबादी है, वह इनके खिलाफ हो चुका है। इनके वोटर एनडीए गठबंधन के 86.8% खिलाफ हो चुके हैं। तो फिर वह अगर आ गया तो बची खुची कसर भी निकाल देंगे। अब एक बात यह समझनी बहुत जरूरी है कि जब अल्टीमेटम की बात होती है ना, तो चंद्रबाबू नायडू की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर, तभी चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, जब पूरा भारत बंद का आह्वान कर दिया गया, दलित ऐसे सब कोई सड़क पर उतर गया, ठाकुर ब्राह्मण भी उतरे, सब कोई उतरा, हर कोई बाबा भीमराव अंबेडकर को मानता है, संविधान दिया है उन्होंने देश को। तो फिर अमित ने कहा था कि आप भाजपा के एजेंडे को छोड़ दीजिए, आप एनडीए का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तैयार कीजिए। जब भी अगर कोई बात होगी तो एनडीए का हर एक दल जवाबदेही होगा उसका। नहीं बनाया इन्होंने, या माने नहीं, क्योंकि तानाशाही थी भाई। तो जब नहीं माने तो यह भाजपा के एजेंडे को लेकर के चले, लेकिन आप बच रहे हो, बच रहे हो, बच रहे हो, ऊपर वाले से कहां तक बचोगे? इन्होंने खौफ जमाया, डर, और वह डर सबका निकल गया। डर निकल गया तो खुद डरने लग गए, पॉइंट छोड़ करके भाग के पिछले दरवाजे से। आप दर्शक सोचिए, जो व्यक्ति घर का मुखिया अब घर के पिछले दरवाजे से निकल करके अगर इधर उधर आना जाना करने लगे, आगे के दरवाजे से ना निकले, तो उसकी स्थिति क्या होगी एक नॉर्मल व्यक्ति को लेकर के, और मोदी साहब से तुलना करके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस स्थिति में लोग पिछले दरवाजे से निकलते हैं कि मुझे देख ना ले कोई। स्थिति तो यही है, इसीलिए तो पीछे से निकलने, तो आगे, अभी तक तो आगे से आ रहे थे, अब पीछे से क्यों? क्या पहले डर नहीं लग रहा था, अब डर लग रहा है? तो कुछ गलत किया है तभी तो डर लग रहा है, क्योंकि विपक्ष सवाल पूछता है और इन्हें सवालों से डर लगता है। यही वजह है कि इन लोगों ने 12 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं किया। डिग्री का जवाब नहीं है, सरकार का जवाब नहीं है, पीएम केयर फंड का जवाब नहीं है, 2 करोड़ रोजगार का जवाब नहीं है, शिक्षा का जवाब नहीं है, स्वास्थ्य का जवाब नहीं है, किसी भी चीज का जवाब नहीं है इनके पास। तो पिछले दरवाजे से भाग गए, क्योंकि उसी जवाब के लिए इस देश की युवा पीढ़ी आ गया है। तो अब जब इस देश का वोटर ही इनके खिलाफ हो गया है, तो नायडू, नीतीश जैसे लोग क्यों, कैसे साथ दें? किस बेस पर, किस आधार पर? और अभी तक जो पैसे चल रहे थे लाडली बहना स्कीम, उसमें भी इन लोगों ने धोखा दे दिया। बिहार में कुछ और, महाराष्ट्र में कुछ और, हरियाणा में कुछ और, फलाने मध्य प्रदेश में कुछ और दिए, अब फिर वापस लेने लगे। तो अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम 50,000 देंगे। इस तरह की चर्चा चल रही, अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। 30,000 पहले देंगे और 10,000 रुपया 2 किस्त में देंगे, और फिर बाद में वसूलने लगेंगे, कहेंगे चलो वापस करो, जैसे बिहार में 10,000 वसूल रहे थे। तो फिर जब चुनाव आया, हार रहे हैं, तो फिर यह पैसे पर आ गए, क्योंकि इनको राम के नाम पर वोट मिलेगा नहीं, चोरी कर लिए जनता की। तो अब जनता को भी यह समझना पड़ेगा कि अभी तो आपके बच्चे सड़क पर हैं, अपने भविष्य को लेकर के लड़ रहे हैं, तो आगे आप फिर चुन लो, उसके बाद आप भी आ जाना सड़क पर। तो अलग अलग तरह की चीजें आ रही है। तो ऐसे में मोदी की बैठक में अब अमित शाह के इस्तीफे की पेशकश निकल पड़ी है।
मांग शुरू हो चुकी है, और मांग शुरू हो गई है तो अमित शाह की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, और इस्तीफे के बगैर तो अब बात बनेगी नहीं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।